गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से बाबा जी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के परिवार की शहादत को साझा करने के लिए। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सिख धर्म के शहीदी सप्ताह को चर्चा करने के लिए। सात संगत जी, आओ हम सब मिलकर इस सप्ताह को पूरी श्रद्धा और भक्ति से मनाएं। सात संगत जी, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। धर्म व आमजन की रक्षा के लिए दी गई इस शहादत जैसा दूसरा ही कोई अन्य उदाहरण सुनने या पढ़ने को मिलता हो। शाह संगत जी, श्रद्धावान सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इन दिनों गुरुद्वारों से लेकर घरों तक में कीर्तन पाठ बड़े स्तर पर किया जाता है। बच्चों को गुरु साहिब जी के परिवार की शहादत के बारे में बताया जाता है। साथ ही कई श्रद्धावान सिख इस पूरे सप्ताह जमीन पर सोते हैं और माता गुजरी व साहिबजादों की शहादत को नमन करते हैं। दरअसल सात संगत जी, इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को सरहंद के ठंड बुरुज में खुले आसमान के नीचे कैद किया गया था। इतिहास में इस पूरे हफ्ते का क्या था? इतिहास में इस पूरे हफ्ते क्या हुआ था, बता रहे हैं। इस जानकारी को आप सभी से साझा कर रहे हैं जी। सात संगत जी, 20 दिसंबर को मुगलों ने आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। 21 दिसंबर, सात संगत जी, जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह व दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा झुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी, दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे गुंगू गुरु साहिब व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहंद के नवाज वजीर खान को जानकारी दे दी, जिसके बाद वजीर खान माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। सात संगत जी, 22 दिसंबर, इस दिन चमकौर की लड़ाई हुई जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल बड़ी संख्या में थे, लेकिन सिख कुछ ही थे। गुरु साहिब गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। इसके बाद सिखों ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें रोक नाको चने चबुआए। 21 दिसंबर से लेकर 22 तक का हाल आप जान चुके हैं। सात संगत जी, 23 दिसंबर को यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देखा तो दोनों बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह व बाबा झुझार सिंह ने एक एक कर युद्ध में जाने की अनुमति गुरु साहिब जी से मांगी। गुरु साहिब जी ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगल को मौत के घाट उतारना शुरू किया। इसके बाद वह दोनों भी शहीद हो गए। 24 दिसंबर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे,
लेकिन अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब को युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद वह सिख मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। साध संगत जी, 25 दिसंबर यहाँ से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहिब को आदर्श मानती थी। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों व साहिबजादों की जानकारी मिली तो वह चुपके से चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। जबकि मुगल यह नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि चील गिद्दी ने खाए। जैसे ही मुगल सैनिकों ने बीबी हरशरण कौर को देखा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया और वह भी शहीद हो गई। साध संगत जी, 26 दिसंबर सरहंद के नवाज वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर लिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमका कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा। लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक या तो धर्म परिवर्तन करो या मरने के लिए तैयार रहो। साध संगत जी, 27 दिसंबर ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खान की कचहरी में भेजा। यहाँ फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। यह सुनकर वजीर खान तिल मिला उठा और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहिबजादों को शहीद कर दिया। साध संगत जी, यह खबर जैसे ही दादी माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। साध संगत जी, ये थी एक बहुत बड़ी शहादत गुरु साहिब जी के परिवार की, जो हम सब की जान बचाने के लिए, धर्म की व आम जन की रक्षा के लिए उन्होंने यह शहादत दी। बाबा जी के श्री चरणों में पूरी संगत की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से शत शत कोटि 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 नमन। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के परिवार ने अपने परिवार की शहादत देकर आज हम सबको सुरक्षित किया था, मुगलों से सुरक्षित किया था। साध संगत जी, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी। साध संगत जी, बाबा जी द्वारा दी गई इस बलिदान को, बाबा जी के परिवार द्वारा दिए गए इस शहादत को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं जी। भजन सिमरन के द्वारा मनाते हैं जी। नमस्कार जी।